हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यानी कि आपका जो स्टोन एज है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो पढ़ेंगे। जानेंगे कि भैया पहले की हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री की शुरुआत क्या कहाँ से हुई, उसका सोर्स क्या था। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो भी वनडे का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, एसएससी हो गया, जिसमें भी आपका हिस्ट्री का पूछा जाता है वहां से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको पहले कैटेगराइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। तो बेटा हिस्ट्री का सिंपल सी अगर डेफिनेशन हम देखें तो हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपके अतीत का अध्ययन। अतीत में यानी कि मानव का अध्ययन है ना, मानव की बातों का, मानव के व्यवहार का, मानव के कल्चर का, कैसे रहता था, उन सभी चीजों पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कल तक की जो चीजें हैं वो क्या है, आपका इतिहास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। अब हम हिस्ट्री को कैसे डिवाइड हमने किया, हिस्ट्री का हम सोर्स क्या मानते हैं और कब से हम जो इतिहास है को कंसीडर करते हैं उसकी बात करेंगे। तो बेटा आपका हिस्ट्री 3 टाइप का है। पहला तो आपका हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आपका हो गया अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड और फिर आपका हिस्टोरिकल पीरियड जहां से हम हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं। पहली चीज हम अगर ये देख ले प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल, तो अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या है, इसका आपका सोर्स है पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या है, पुरातत्व सर्वेक्षण। देखो जो सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे होते हैं आर्कियोलॉजिकल, वहीं से हमें पता चलती हैं चीजें, ठीक है। अब हम ये कहें कि ये प्री हिस्टोरिक क्यों बोला जाता है, तो जब हम हिस्ट्री को कंसीडर करते हैं उसके प्री यानी कि पहले, जो पहले का आपका टाइम पीरियड है, पहले का टाइम पीरियड है, उसे ही बोला जाता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है। एक इसकी जो विशेषता है कि इसमें आपका कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। हमें एविडेंस मिलता है बट रिटन में नहीं कुछ मिलता है, ठीक है, जिसको हम समझ सकें, है ना, पढ़ सकें। तो ऐसा कोई चीज हमें लिखित वहां पर नहीं मिलता है। तो प्री लग गया है तो मतलब कि इतिहास के पहले का समय। दूसरा आपका है अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। अर्ली मतलब बिल्कुल शुरुआती तौर पर, बिल्कुल जब नया नया है, जैसे कोई बच्चा है ना, कहते हैं प्री मैच्योर बेबी, मैच्योर बेबी आप सुनते होंगे। तो जैसे जब बच्चा बिल्कुल पैदा हो रहा है, बिल्कुल नया नया है, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, तो वो क्या है, बिल्कुल शुरुआती तौर पर है इसका। अब ये आपका जो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड है ये भी आपका 2 पार्ट्स में है। एक तो इस पीरियड को हम कंसीडर करते हैं कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस पीरियड में कंसीडर किया जाता है, तो आपके अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में कंसीडर किया जाता है। दूसरा जो आपका वैदिक सिविलाइजेशन है वो भी आपका अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड का ही टाइम माना जाता है। अच्छा आप कहेंगे तो हम इसकी पहचान कैसे करें, इसका सोर्स क्या है, तो सेम सोर्स इसका भी है। क्या है, आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण है ना। तो यहाँ पर हमें बेटा इसके अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ पर आपको रिटन एविडेंस मिलते हैं। वी हैव रिटन एविडेंस, हमें यहाँ पर रिटन एविडेंस तो मिलते हैं बट हमने उसको अभी तक डिकोड नहीं किया है, यानी कि अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है, ठीक। तो हमने प्री हिस्टोरिकल में देखा कि कोई रिटन एविडेंस ही नहीं है, अर्ली में देखा कि रिटन है ओके बट डिकोड नहीं हो पाई है। अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, लिखे हुए हैं पर हम उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपके जो तमिलनाडु की सीएम है MK स्टालिन, उन्होंने बोला था कि ये हमारे लिए क्या है, हमारी हेरिटेज है, कल्चरल चीजें हैं, अगर हम इसे कोई अगर डिकोड कर लेगा तो उसको इतने रुपए का डॉलर इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली, ठीक। अब हमारा यहां से आता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड सोर्स सेम ही है आपका, है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसमें हमारा जो है, एक तो हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं, इसमें रिटन एविडेंस अवेलेबल है ना। एक तो आपका रिटन एविडेंस अवेलेबल है प्लस उसको डिकोड भी कर लिया गया है,
ठीक है, तो उसको डिकोड भी कर लिया गया है। तो वो आपका हम भाई जब हम किसी चीज को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी से हमने उसको एज अ हिस्ट्री कंसीडर कर लिया। तो ये आपका छोटा सा एक ओवरव्यू हो गया कि अबाउट द हिस्ट्री, उसको किस तरह से हमने डिवाइड किया, ये चीजें हो गई। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो आपका अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड भी 2 पार्ट में है, एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक है आपका वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक भी 2 पार्ट में है, एक आपका ऋग्वैदिक पीरियड और एक है पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड। तो पहले आज हम ये पढ़ेंगे आपका प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने जाना, इसका जो हमें एविडेंस मिलता है कि क्या था, मानव कैसे उसकी ग्रोथ होती है, किस तरह से वो रहता है, तो उस पर सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका प्रिमिटिव मैन। ठीक, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, अवधि है, इसके लिए कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, मैंने आपको एज वेल पहले ही बता दिया। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, उसी के माध्यम से हम जानते हैं। अब इसी को ही हमारा जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसे ही प्रस्तर युग बोला जाता है। प्रस्तर युग, आदिम युग और आपका पाषाण युग भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपका ये प्रस्तर युग है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका पूरा पाषाण काल है जिसे हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था ये आपका जो फूड गैदरिंग का टाइम था, है ना। इस टाइम पर हंटिंग चलती थी और फूड गैदरिंग चलती थी। ठीक, तो मेन यहाँ पर टाइम क्या था कि हमने देखा कि जो ह्यूमन था वो सर्वाइवल के लिए सफर कर रहा था। फिर आपका आता है सेकेंड यानी कि मेसोलिथिक एज। इसमें वो क्या करता है कि थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा उसका कॉग्निटिव डेवलप होता है। तो इस टाइम पर वो क्या कर रहा है, उसने पेट पालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, उसके अलावा उसका जो प्रोसेस है सेम वही है कि फूड गैदर्ड कर रहा है, यानी कि सर्वाइवल ही मेन रोल प्ले कर रहा है। थर्ड आपका आ जाता है नियोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं फूड प्रोड्यूसर, यानी कि यहाँ पर जो मानव है वो क्या करने लगा है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होने लगा है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया अबाउट द प्रिमिटिव एज। अब हम इसका 1 बाय 1 चीजें अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये आपके प्रिमिटिव मैन जो हमेशा क्या रहते थे, झुंड में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। तो कभी आपसे खासियत पूछा जाए कि बताइए जो आपके आदि मानव थे वो कैसे रहते थे, वो झुंड में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो आपका ये हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसको बेटा जी 3 भागों में बांटा गया। तो पहले हम प्री हिस्टोरिक पीरियड ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जानेंगे कि इसका जो डिवाइडेशन है वो कितने पार्ट्स में किया गया है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। बांटा किसने है आपके, तो आपके थॉमसन सर ने बांटा है। किसने बांटा है, तो थॉमसन ने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक चीज और कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो आई थिंक ये बताना जरूरी नहीं है, हर किसी को पता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको बता दे रही हूं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री आपके कौन है, हेरोडोटस। ठीक, एक चीज और पूछा जाता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के फादर किसको बोला जाता है। तो जो आपके प्री हिस्टोरिक फादर हैं वो, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये इनका नाम था। तो अगर आपसे हिस्ट्री का पूछा जाए तो आपके हेरोडोटस हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने डिवाइड किया है आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड को, तो थॉमसन हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन आंसर विल बी रॉबर्ट ब्रूस फूट। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आपका स्टोन एज। स्टोन एज इसको क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि ऐसे पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो आपका ह्यूमन था वो सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहा है, स्टोन टूल यूज कर रहा है। स्टोन के टूल यूज कर रहा है किसके लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं वो शार्प बनाता है, चॉपर यूज करता है, तो इसलिए इसको हमने ये बोल दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि आपका ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो जाता है, यानी ये वो टाइम पीरियड है जब आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो खत्म होना है और अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका सिंधु घाटी है। ठीक, तो कई बार आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि ब्रॉन्ज युग का जो है
एग्जाम्पल कौन सी सभ्यता है, तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगी। फिर आपका आता है आयरन एज, ये आपका आ जाएगा जब आपका वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हो रहा है, यानी कि आपका जो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड है वो आपका जो है वो किस में कंसीडर किया जाता है, वो आपके लौह काल यानी कि आयरन एज, जिसको ऋग्वेद में क्या बोला गया है, ऋग्वेद में इसको डिकोड किया गया है, किसको, आपके लौह को एज अयस। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धातु को ऋग्वेद में अयस बोला गया है, तो आंसर विल बी आयन। ओके, तो ये हमने डिवाइडेशन देख लिया, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम इसके डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं, तो पाषाण काल को हम एक ओवरव्यू की तरह समझते हैं कि पाषाण काल कहते किसे थे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हिस्ट्री क्या थी, उसके डिवाइडेशन देख लिया। अभी हम प्री हिस्टोरिक पढ़ रहे हैं, तो प्री हिस्टोरिक में भी हमने देखा वो 3 पार्ट है। उन 3 पार्ट में सबसे पहले जो आपका पाषाण काल यानी कि जो स्टोन एज है उसका ओवरव्यू देखेंगे, और स्टोन एज के भी 3 पार्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोन एज का एक ओवरव्यू ले ले, तो इसको भी 3 उपभाग में विभाजित किया गया है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर लोग पत्थर के टूल्स का ज्यादातर यूज करते थे, ठीक है, और पेबल उपकरण यानी कि जो पेबल टूल्स होते थे उसका बहुत यूज किया जाता था। ये पूरे तीनों पार्ट में अच्छे से यूज किया गया। जैसे स्टार्टिंग में जब स्टोन यूज किया तो पहला आपका स्टोन जो था कुछ इस तरीके का था। फिर स्टोन क्या हुआ कि भाई सर्वाइवल की बात थी, तो ये अपना खावा रहे थे, किसी जानवर ने इन पर हमला किया, जानवरों पर ये हमला करते थे, हर जो छोटा जानवर था उस पर बड़ा जानवर हमला करता था। तो मान लो इन्होंने कुत्ते बिल्ली पर हमला किया, अब मान लो शेर भी तो उसी जंगल में रह रहा है, तो शेर ने इन पर हमला किया। तो ये लोग अपने बचाव के लिए पत्थर का कहीं से जो भी है पाया, मार दिया, तो देखा भाई डर गया, भाग गया। इसी तरह ये मारते मारते जब ग्रुप में ही थे, तो जब ये पत्थर को मार रहे थे तो एक तरफ से पत्थर क्या हुआ, इधर से थोड़ा टूट गया, इधर वाला हिस्सा टूट गया, ठीक। जब ये टूट गया और तब इन्होंने जब किसी जानवर को मारा अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तब इन्होंने देखा भाई ये ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब ये शार्प हो गया ना, और कोई चीज जब शार्प हो जाती है तो वो जल्दी अच्छे से काम करेगी ना। भाई एक ही बार में कर दिया आपने, तो इन्हें ये लगा कि अच्छा ये ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, तो इन्होंने उस टेक्निक को क्या किया, यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी बीच ये पत्थर से पत्थर को तोड़ने लगे, और जो पत्थर को पत्थर से तोड़ने लगे किस लिए, कि जैसे ये जो इनका एज है इसको कैसा बना सके, शार्प बना सके। तो जब इसको तोड़ने लगे तो उस बीच में इसी टेक्निक को बोला जाता है आपका पेबल टूल्स, ठीक है। तो पत्थर से पत्थर को तोड़ने की आप ये देखिए, ये जो फोटोज आप देख रहे हैं कैसे शार्प पर बनाया है, तो इसी तरह से है। जब ये पत्थर से पत्थर को मार रहे थे तो उसी टाइम पर क्या हुआ आपका, भाई पत्थर से पत्थर को तोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका क्या हुआ, उसी टाइम पे आपकी चिंगारी निकली, और उसी चिंगारी से क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ पहली बार, ठीक है। अब भाई आग जब लगी होगी पूरे जंगल में, तो आग जब लग गई तो पूरे के पूरे जो जानवर हैं, पेड़ हैं, पत्ते सब के सब जल गए होंगे। और भाई वही बात है कि सर्वाइवल, तब इनको भूख लगी, तो फिर इन्होंने सोचा खाना है, तो खाएं क्या, क्योंकि पहले तो ये मांस कैसा खा रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं। जब ये मांस कच्चा खा रहे हैं तो इन्होंने सोचा कि अब क्या खाएं, तो वही जली हुई इनके खरगोश, बिल्ली जो भी थे, मेढक, इन्होंने देखा कि अब ये तो जल गया, चलो क्या करे भाई, भूख ऐसी चीज, तो इन्होंने खाना स्टार्ट किया। जब इन्होंने जली हुई उसको खाई, मछली को खाया, जो भी खाया, तो उनको लगा ये तो भाई ज्यादा टेस्टी है। तो इन्होंने क्या किया, अपने मजे मजे में फिर पत्थर पे पत्थर, अब मजा आने लगी इनको, और पूरे जगह पे फिर आग लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि किस तरह से इनका कच्चा मांस खाने से पकाने लगे, इस तरह से इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो ये बाय चांस हुआ, मतलब धीरे धीरे इन्होंने देख देख कर चीजें सीखी है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया आपका कि पाषाण काल है क्या। अब इसके पाषाण काल के कौन कौन से 3 पार्ट हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो पहला आपका आता है पूरा पाषाण काल, यानी कि आपका जो है पैलियोलिथिक पीरियड है। इसका टाइम पीरियड कितना है, तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका पैलियोलिथिक एज है उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 5 लाख से लेकर आपका 10,000 बीसी तक का है, ठीक। अब इसके बारे में अगर हम जान लें तो ये भी 3 उप विभागों में विभाजित है। तो इसको पहले देख लेते हैं आपका पूरा पाषाण काल को, ठीक। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में डिवाइड है। एक आपका लोअर
पैलियोलिथिक पीरियड है जिसका टाइम पीरियड 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक माना जाता है। अच्छा, इस काल में मानव का जीवन कैसा है? अस्थिर है। वो कैसा है? खाना बदोश है। क्यों? क्योंकि वो खाने के लिए क्या कर रहा है? इधर उधर भटक रहा है ना, उसको खाना मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात, इसी टाइम पर इन्होंने क्या किया है? अग्नि का आविष्कार किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पत्थर से पत्थर तोड़ने की वजह से चिंगारी से किस तरह से अग्नि का आविष्कार हुआ। इस टाइम पर वो क्या कर रहा है? शिकार व संग्रहण पर निर्भर है। जो जानवर मिला बस हंटिंग और फूड गैदरिंग, बस इतना ही चल रहा है। तो इस काल को हमें इतना ही पढ़ना है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका टाइम पीरियड, जो कि कितना है? 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आग का आविष्कार करके मजे से अब तल तल के खा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब फिर इन्होंने आग जलाना सीख ही लिया था। और आग के प्रमाण सबसे पहले मिलते कहाँ हैं? तो आपका जो चीन के चाउ जो गोजियन गुफा है, वहां से सबसे पहला एविडेंस है वो मिलता है। तो सबसे पहला एविडेंस कहां से मिलता है? आपका यहीं से मिलता है। ठीक है, ये देखिए आपके चाउजू गोजियन गुफा है। एक चीज और बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को इनको फादर तो बोला ही जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी? तो उसका क्रेडिट भी इन्हीं ही जाता है। अच्छा, कब की थी? तो इन्होंने की थी 1863 में। कब की थी? 1863 में। अच्छा, कहाँ पे की थी? तो इन्होंने की थी पल्लवरम में। कहाँ पे की थी? पल्लवरम में की थी। पल्लवरम आपका कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कब की थी? पल्लवरम में। अच्छा, किस चीज की खोज की थी? तो वो आपका जो टूल था वो आपका था हैंड एक्स, यानी कि हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है बेटा जी, वो आपकी थी। तो पूरा पाषाण काल की खोज का क्रेडिट भी किसे जाता है? आपके रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जाता है। कब की थी? 1863 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस काल के जो मुख्य आपके टूल्स थे वो यही था, आपका हैंड एक्स था, है ना, विदर्णी, खंडक, ये थे। और प्रमुख स्थान कौन कौन से थे? तो कश्मीर, जैसे मान लो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो जाएगा ना कहाँ कहाँ पर, तो प्लेस पर ही तो ढूंढेगा। अच्छा, उसके लिए यूज क्या करता था? जैसे मान लो जो ये लोग इंस्पेक्शन करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसके लिए ये लोग कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कार्बन डेटिंग पद्धति पता होगा। C14 C16 का यूज किया जाता है, जो पुरानी चीजें होती हैं उनका एज जानने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इतना आई होप आप सभी को पता होगा। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता भी देखते हैं तो उसका सोर्स हम देखते हैं कि C14 C16 का यूज करके ही पता चलता है कि किसी वस्तु का जब हम एज निकालते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके थ्रू हमें उसका एज पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम उनकी बात करें रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की, तो उन्होंने जो हैंड एक्स की खोज की थी तो उससे पता चलता है कि वो कितने साल पुरानी थी? वो 15,000 साल पुरानी थी। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज किया गया था? तो कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज किया गया था। ओके, तो वो और कौन कौन से स्थान थे जहां पर ये चीजें मिली, ढूंढी गई, फिर उनका कार्बन डेटिंग के थ्रू वो किया गया, है ना, इंस्पेक्शन किया गया। तो एक तो आपका कश्मीर था, थार, बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफा जहां पे हम रॉक पेंटिंग देखते हैं, सोहन नदी घाटी, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक, ये है आपकी सोहन नदी। चलिए, फिर आपका आता है सेकंड, ये हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में हमने निम्न पाषाण काल पढ़ लिया, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ लिया। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। अब इसमें क्या है? 50,000, वो था आपका 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC। अब ये उसी के जस्ट आगे का है, तो 50,000 से लेकर 40,000, यानी कि अप्रोक्स 10,000 साल का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर है। अब ऐसे में ये लोग अग्नि का ज्यादा यूज करने लगे। भाई मजा आ चुकी, पत्थर से पत्थर आग लगा दिया, अब तो खाएंगे पक्का मांस। ठीक है, और इस काल को ही फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति वही है जो पत्थर से पत्थर तोड़ने से, है ना, उसी को पेबल टूल्स भी बोला जाता है। जो टूल्स यूज किया जाता है उसको पेबल टूल्स बोला जाता है। और जो कल्चर है, क्योंकि पत्थर से पत्थर तोड़कर जो शार्प करने की विधि है, उसको फलक संस्कृति बोला जाता है। ठीक है,
इनके मुख्य औजार कौन कौन से थे? फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये थे। और प्रमुख स्थल कौन से थे? अब आप कहेंगे मैम इसके पहले आपने कश्मीर बताया था, बेलन घाटी बताया था, सोहन घाटी, तो बेटा वो आपका निम्न पाषाण काल का था, ये मध्य पूरा पाषाण काल का है, यानी कि वो लोअर पैलियोलिथिक का प्लेस है। ये क्या है? अब इसका टाइम पीरियड कितना है? 50,000 टू 40,000, तो ये टाइम पीरियड आपका किसका है? मिडिल पैलियोलिथिक का। तो यहाँ का स्थान आपका मिर्जापुर, निवासा, उड़ीसा, और आपका इनाम गांव भी है। इनाम गांव और निवासा दोनों ही आपके कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव और निवासा कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है, मैंने बताया था ना, ये पत्थर से पत्थर तोड़ तोड़कर अब शार्प बनाना स्टार्ट कर दिया है। चलिए फिर आपका आता है 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इस टाइम पर क्या हो गया? तो इसमें दो तरीके की विशेषता है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो मेन फीचर्स हैं। एक तो इसमें आपका आ गया चकमक उद्योग, जो कि सबसे पुरानी चित्रकला जो है भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका की जो हमें देखने को मिलता है, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। कब? आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। भीमबेटका की अगर हम बात करें, खोज किसने की है? तो इनकी खोज की है आपके विष्णु श्रीधर वाकड़कर। इन्होंने ही खोज की है। अच्छा, कब की है? तो 1957 से लेकर 1958 का जो टाइम पीरियड है वो आपका इन्होंने खोज की थी। बात करें तो ये आपका यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। तो यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ है? तो 2003 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं ये जो आपकी हैं, यहाँ पर किस तरह की पेंटिंग का यूज किया गया है? तो इसको रॉक पेंटिंग का, इसमें यानी कि शैल चित्रकारी का यूज किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था एक रेलवे एग्जाम में कि वे कौन सी गुफाएं हैं जहां पर महाभारतकालीन कृतियां दिखती हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? भीमबेटका। ठीक है, वैसे तो महाभारत का जो टाइम पीरियड है उसका कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, पर ये माना जाता है कि जो भीमबेटका आपका है, ये भीमबेटका यहाँ पर महाभारतकालीन जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, आपकी पेंटिंग्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। ठीक, अब इसी टाइम पर आपके आधुनिक मानव का उदय हुआ है। भाई आप ड्राइंग कर रहा है, वो चित्रकारी कर रहा हो, वो भी नॉर्मल ड्राइंग नहीं, ये पत्थर है और इस पत्थर से पत्थर को तोड़ तोड़ कर डिजाइन बना रहा है, यानी कि खोद कर। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर इनको क्या मजा मिलती होगी पत्थर पे पत्थर फोड़ फोड़ के डिजाइन करने में? भैया वही मजा मिलता है जो आपको गिबली चलाने में आ रहा है, व्हाट्सएप चलाने में आ रहा है, इंस्टाग्राम चलाने में आ रहा है। भाई क्या मजे के लिए तो करते हैं, तो वो लोग भी कर रहे थे उनके टाइम पे, जो अवेलेबल था, पत्थर अवेलेबल था, तो पत्थर से भाई मानो तो है, तो अंदर से कहीं ना कहीं एक तरीके से उदंड ही ना, तो वो उसका स्वभाव था, वो कर रहा था वो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि भीमबेटका में कई बार पूछा जाता है कि किस कलर का यूज किया गया है, तो लाल और हरे रंग का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, चित्रकारी के लिए तो किस रंग का यूज किया गया है? लाल और हरे रंग का। ठीक, और पहला जो होमो सेपियंस का आपका जो उदय माना जाता है वो भी आपका कब हुआ है? आपके अपर पैलियोलिथिक एज में हुआ है। आपका जो मेन टूल्स हैं वो कौन कौन से आपके? एक तो आपका फ्लेक हो गया, ब्लेड हो गया, स्केल हो गया, है ना, और स्थान आपका वही मिर्जापुर, महाराष्ट्र का आपका इनाम गांव हो जाएगा, और उड़ीसा। तो ये आपके मेन स्थान हो गए। ठीक, चलिए अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। ये देखिए मानव का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। पहले मानव झुक कर चलता है, फिर वो थोड़ा सा, लेकिन अभी भी हैंड का प्रॉपर यूज उसको नहीं पता है, फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा अब शिकार विकार करने लगा, पेट पालने लगा है, फिर वो क्या करता है, अब लिखने लगा, पेंटिंग करने लगा है, और यहीं से हम हिस्ट्री को कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा
डिवाइडेशन हो गया। अब चलते हैं अपने, हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है ना, हमने देखा कि भाई आपका प्री हिस्टोरिक पार्ट जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक आपका पूरा पाषाण काल हो गया, फिर आपका मध्य पाषाण काल हो गया, फिर आपका नव पाषाण काल हो गया। पर हमने पूरा पाषाण काल को भी देखा कि वो भी 3 उसमें था, एज में था, है ना, आपका निम्न था, मध्यम था और उच्च था। ठीक, अब हम सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, अपना जो मेन से रिलेट करके वो देखते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है जो 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है आपका, वो आपका मेसोलिथिक पीरियड है। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, आखेटिक एंड पशुपालन। जो आपका पूरा पाषाण काल था उसमें वो पूरे टाइम तक क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, खाना बदोश है, एक जगह स्थायी नहीं है, एक जगह टिका नहीं है, अस्थायी है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है भाई, देखो आग वाग लगा दिए तो जितने जानवर हैं डेली डेली आग लगाओगे तो वो क्यों रुकेंगे, भागेंगे ना, कहीं ना कहीं पलायन करेंगे ही। तो इनको भी उसके चक्कर में पलायन करना पड़ता था। पर इसमें हम देखते हैं कि अब ये करते करते कहीं ना कहीं इंसान सीखता है, प्रोसेस कर करके सीखता है। तो यहाँ पर ये अभी तो इनका हंटिंग चल रहा है, बट इन्होंने क्या किया कि इनके पास एक कुत्ता आया, उसमें बड़ा प्यारा है, दुलार क्या कितना प्यारा है, क्यूट सा, तो उसको इन्होंने पेट बना लिया। ऐसा माना जाता है कि जो पहला पालतू है वो आपका कौन सा है, तो पहला पालतू जानवर आपका कुत्ता है। ठीक है, कौन है आपका, डॉग है। ठीक है, क्यूट पपी। ठीक, तो ये इन्होंने पाल लिया था, यहाँ से इन्होंने पेट पालना स्टार्ट कर लिया था, यानी कि अब डॉग कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हो सकता है, गाय मिल गई हो, गाय पाल लिया कि अच्छा भाई गाय दूध भी दे रही है। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। अब इसका आपका एविडेंस कहाँ मिलता है, तो आदमगढ़ ये ऐसा स्थान है जहां से ये एविडेंस मिलता है कि पेट होते थे। इसका एविडेंस कैसे मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब आगे प्रोसेस होता है तो दिखा जाता है कि जो आपकी वो होती हैं समाधियां होती हैं उसमें कुत्ते भी दफनाए गए, जो शव हैं उसमें कुत्ते भी साथ में अपने मालिक के दफनाए गए। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत प्रिय होंगे। देखिए अजम्पशन सी की जाती है, क्योंकि कोई चीज हमने आंखों से देखी नहीं, और ये नेचर, ये सृष्टि हमारी बहुत ना कहीं बियॉन्ड है, हम शायद उतना सोच भी नहीं सकते। तो एक प्रेडिक्शन करते हैं, शायद यही सच है। आप चलिए वापस आते पढ़ाई पर। फिर आपका बागौर जिला है जो कि कहाँ का है, राजस्थान का। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि हिस्ट्री का वो कौन सा स्थान जो बागौर जिला है वो कौन से स्टेट में आता है, तो कई बार ऐसे गूगली क्वेश्चन मारेंगे आपको, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, दोनों पर पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि आपसे पेट के जो आपके एविडेंस है यहीं से मिलते हैं। यहाँ पर जो मुख्य औजार है वो क्या हो गया था, छोटा होने लगा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पेबल टेक्निक का यूज करने लगे थे, पत्थर से पत्थर आग वाग लगाई दिए थे, तो पत्थर टूटने लगा, तो वो शार्प हो चुका है ना। इसको ही जो ये लोग छोटे औजार को यूज करते थे उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। अच्छा एक चीज और, आपका जो ये है ना मेसोलिथिक पीरियड, इसे लघु पाषाण काल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, पत्थरों का यूज हो रहा है, भले ही छोटे लेवल पर हो रहा है, छोटे छोटे पत्थरों का यूज हो रहा है, पर हो रहा है। तो लघु पाषाण काल किसे कहा जाता है, आपका मेसोलिथिक पीरियड को। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी। यहाँ के प्रमुख स्थान भीमबेटका है ना। फिर हम देखते हैं कि भीमबेटका धीरे धीरे स्टार्टिंग तो वहीं से हो जाती है आपकी अपर पैलोलिथिक एज से, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करती है, जैसे कि ना कहते हैं कि प्री फिर अर्ली, तो यहाँ पर वो ग्रो कर रही है। आदमगढ़, बागौर, लंगनाथ, सराय नहराय और पायसारा, तो ये स्थान जो है आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि प्रमुख स्थान, जैसे हम दे दे कि आदमगढ़, बागौर, सराय नहर, पायसारा, ये किसके स्थान है ना। तो मध्य पाषाण काल के कि पूरा पाषाण काल के तो पता रहेगा, तो बता पाओगे ना कि भाई ये मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड का। चलिए ये देखिए आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर बढ़िया अपना पेंटिंग ये लोग बनाए हैं, रॉक पेंटिंग, रेड कलर, ये देखिए ग्रीन कलर, तो ये आपकी भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है नव पाषाण काल, है ना, न्यू लिथिक पीरियड है, जिसका 9000 बीसी मानते हैं टाइम पीरियड, 9000 बीसी से लेकर 2500 बीसी। ये पूरा वर्ल्ड मानता है। भारत क्या मानता है, भारत भाई अपने हिसाब से चलता है भीमबेटका के अकॉर्डिंग। तो भीमबेटका मानता है ये कब से, 7000 से लेकर आपका 2500 तक। भीमबेटका अच्छा है कहाँ बेटा, तो वो आपका रायसेन जिला में है। ठीक है, कौन से जिला में है, रायसेन जिला में है, रायसेन जिला में है, यानी कि रायसेन जिला आपका कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है, और कौन सी रेंज में है, तो विंध्य रेंज में आपका पड़ता है।
विंध्य रेंज में आपका पड़ता है। क्या पड़ता है? आपका भीमबेटका। तो भीमबेटका से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो भीमबेटका आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसमें हम पढ़ते हैं, तो पहले में वो क्या कर रहा है? हंटिंग कर रहा है। दूसरे में क्या किया? पेट पालना स्टार्ट कर दिया। पर अब भैया आग वाग लगा रहे हैं, परेशान कर दिए, तो यहाँ पर ये घूमते घूमते आए, नदियों के किनारे आए, है ना। वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ्लोरा फौना सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रो करते हैं? जहाँ पर पानी रहता है प्रचुर मात्रा में। तो ये नदियों के किनारे आए, तो वहाँ पर देखें कि कोई पक्षी कोई बीज लाया, कहाँ से कैसे, सृष्टि को जिस तरह से निर्माण करना होता है वो तो कर ही देती है। तो वहाँ पर इन्हें एक पेड़ उगता हुआ दिखा, तो इन्होंने देखा अरे ये तो अनाज है, इन्होंने तोड़ के खाया, अच्छा लगा। फिर इन्होंने वो प्रोसेस रिपीट किया। तो अब इन्होंने क्या किया? कृषि करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कृषि का क्या है कि अगर कृषि आप करते हैं तो कोई भी जो क्रॉप है, रबी की क्रॉप ले लो, आप उसकी ले लो, जायद की ले लो, किसी की भी क्रॉप आप ले लो, तो वो क्या करता है? खरीफ की क्रॉप, वो एक टाइम पीरियड 3-4 महीने तो आपको देने पड़ेंगे, है ना। पहले सीडिंग करोगे, फिर वो ग्रो करेगी, फिर उसमें फल फूल आएंगे, फिर कटाई करोगे, तो एक प्रोसेस लेती है। तो अब इन्हें क्या करना पड़ा? ठहरना पड़ा। तो अब ये क्या हो गए? स्थायी हो चुके हैं। तो इस काल में हम देखते हैं कि कृषि का आरंभ हुआ, पहली चीज। दूसरी बात, अब इनका जीवन कैसा हो गया? स्थिर हो गया। और अब ये थोड़े से, क्योंकि भाई दिमाग कर कर के सीखता है, सीख सीख कर सीखता है ना। तो हम देखते हैं, देख देख कर चीजें सीखते हैं। मानो जैसे हम मनुष्य को देखें, जैसे हम कहते हैं आजकल का जमाना चैट जीपीटी का है, जेमिनी का है, पर जो बच्चा पैदा हुआ उसको थोड़ी पता है चैट जीपीटी या जेमिनी क्या है। वो देखता है, देख देख एटमॉस्फेयर से सीखता है। तो ये लोग भी अपने जो नेचर है, नेचर से सीखते आए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डी के औजार बनाने स्टार्ट किए हैं ना। जब जंगलों में इन्हें हड्डियाँ मिली जानवरों की, तो उस पर उन्होंने मतलब ऐसे बढ़िया लगे डिजाइन बनाने, है ना। मजा तो आ ही रही है, तो डिजाइन बनाने लगे जो मन में आया। और हम भी, आप जब पढ़ते हैं, जब मन नहीं लगता पढ़ने में, तो क्या करते हैं? अपने कॉपी में डिजाइन ही तो बनाते हैं, कहीं कमल बनाते हैं, कहीं कार्टून बनाते हैं। तो ये मानव का स्वभाव है, तो वो ये सब चीजें करने लगे हैं। ठीक, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो आपके मृदभांड है उसका इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। ये पानी वगैरह पीने गए, तो इन्होंने ऐसे करके पानी पिया, तो इनको लगा अगर इस तरह की कोई चीज है तो शायद पानी उसमें ठहर सकता है। फिर इन्होंने देखा कहीं पे मिट्टी का गड्ढा हो गया, तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया। तो इन्होंने ऐसे देख देख कर सीखा। तो इन्होंने क्या किया? मृदभांड बनाना स्टार्ट किया, यानी मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन। ठीक, तो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। पॉलिशदार पत्थर की पॉलिश कर करके बनाने लगे, धीरे धीरे मजा आने लगी, डिजाइन बनाने लगे। तो ये सारी चीजें मतलब जो ग्रो हुआ आपका, ये नियोलिथिक पीरियड में होता है। अच्छा, इसके स्थान कौन से हैं? तो आपका मेहरगढ़, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पानी वाला एरिया है। फिर आपका बुर्जहोम, चिरांद, कोलडिहवा, ब्रह्मगिरी, मस्की और पायमपाली। तो ये आपका किसका है? नियोलिथिक पीरियड का टाइम है। ठीक, चलिए ये सब हमने देख लिया। आई होप आपको पाषाण काल अच्छे से समझ आ रहा होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक। नौ पाषाण कालीन कृतकलियों की एक श्रृंखला, जिसमें कंगन, कुल्हाड़ी के सिरे, है ना, ये सब चीजें देखिए देखने को यहाँ पे मिलती है कि किस तरह ये लोग पत्थर से ही अपना जो औजार हैं वो सब बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए वो सिंह है, वो सिंगों से ये लोग जो डिजाइन बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए इन्होंने हिरन बनाया, मछली बनाया, है ना, बहुत सारे जानवरों की आकृतियां इन्होंने बनाई। ये देखिए ये मानव है ना, ये मछली है, वो पीछे कर रहा है कांटा का, कि किस तरह से मतलब ये मछली से कांटे से मछली को निकालते हैं। तो उन सब चीजों की इन्होंने यहाँ पर कृतियां बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये हमारी जो होती क्लासेस हो गई आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड की। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए बेटा, पढ़ाने को बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, पर आपके लिए, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप उतना ही पढ़िए जो एग्जाम में रेलेवेंट है। ये तो इतना पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि यूपीएससी में वास्ट है भाई, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। तो मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया है, उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं। पहला, मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रोटी का कटोरा। क्या बोला जाता है? रोटी का कटोरा। भाई पहली बार मानव ने कहाँ सीखा? अनाज उगाना, यहीं पर सीखा, है ना, यहीं पर उसने सीखा कि कृषि कैसे की जाती है। अच्छा, पहला जो फसल मानव ने उगाई थी वो कौन सी थी? तो बेटा जी वो आपकी जौ थी।
जौ और गेहूं में बहुत कंफ्यूजन होता है, पर आंसर आपका क्या होगा, जौ होगा। ठीक है, गेहूं और जौ की खेती की तथा भेड़ व बकरी पालन आरंभ करने के साक्ष्य यहाँ से आपके मिलते हैं। ठीक, तो रोटी का कटोरा क्यों बोला जाता है भाई, बलूचिस्तान क्षेत्र देख रहे हो, पानी वाला बढ़िया आराम से पानी वानी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नदी का किनारा पड़ ही रहा है, और नदी के किनारे वाली जो मिट्टियाँ होती है कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, तो अच्छी खासी जगह थी, और यहीं पर अपना जौ पाकर रुक गया। फिर आपका कोलढेवा, कोलढेवा उत्तर प्रदेश, ये कोलढेवा आपका प्रयागराज में है, कहाँ पर है, प्रयागराज में है। ठीक है ना। विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साज, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना जो एविडेंस मिलता है किसका, आपके राइस का, वो कहाँ से मिलता है, आपके कोलढेवा उत्तर प्रदेश यानी भारत से। और लोग कहते हैं भारत में है क्या, भाई देखो तो हर चीज यहीं पे है, आपकी संस्कृति लो, सिविलाइजेशन लो, हर चीज यहीं से तो स्टार्टिंग है। अगर घूम फिर करके पूरी दुनिया आओगे ना तो सबका जो ओरिजिन है वो यही भारत ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो कितना टाइम आपका माना जाता है, 6000 BC। फिर आपका बात करें चिरांद, यानी जो बिहार का एरिया है, यहाँ पे आपके हड्डी के औजार मिलते हैं। भाई देखो शार्प तो करना इन्होंने सीख लिया कि कोई शार्प चीज है वो पैनी होती है, मार तो लग जाएगी तो अपनी सेफ्टी हो सकती है, तो भाई सींग तो शार्प होती है, तो उन्होंने औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली हिरन की। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने टूल्स बनाए। ये कहाँ पे मिलता है आपका, चिरांद बिहार से। ठीक है, बिहार वो भूमि है जहाँ पे बड़े बड़े महात्मा बुद्ध, जैन, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें हमेशा देखने को मिलता है। फिर आपका बुर्जहोम, कश्मीर का जो इलाका है, यहाँ से गर्तावास मिलता है। गर्तावास यानी कि गड्ढे का घर। कहा जाता है कि क्लाइमेट की वजह से हो सकता है बहुत ठंडी रही हो, बहुत गर्मी पड़ी या बहुत तेज हवा आई, तो इन्होंने देखा कि ये कहीं जब पीछे छुप जाते हैं या किसी कहीं नीचे जा जाते हैं जहाँ पर हवा का फ्लो डायरेक्ट नहीं आता, तो इनको कम ठंडी लगती है या थोड़ा सा ये सेफ फील करते हैं, तो इन्होंने गड्ढे कर करके जब उसमें रहने लगे तो एक ये अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह से इन्होंने अपना बचाव किया, इसीलिए लोग गड्ढे का घर बनाते हैं। यही एक रीजन मिलता है, और क्या रीजन था हो सकता है वही जाने। और हड्डी के औजार मिलते हैं सेम यहाँ पर भी। सूक्ष्म पाषाण का अभाव होता है, यानी जो छोटे आपके जो पत्थर के वो होते हैं जो टूल्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं हमें अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर आपका जो शव होता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो शव होते थे, जो डेड बॉडी होती थी, उनके साथ उनके पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था, तो उसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो आपका कश्मीर से। कश्मीर में कहाँ से, बुर्जहोम से। तो ये बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, तो इसको तो आप जरूर याद करके रखना। ठीक है, कुत्तों को दफनाने की परंपरा थी। ठीक, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट। कुछ और कुछ इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन और कृषि दोनों के कहां से आपके एविडेंस मिलते हैं, तो वो भी आपका कश्मीर गुफराल से मिलते हैं। ठीक, फिर है आपका कर्नाटक का पिकलीहल, जहां पर निवासी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि जो पशुपालन करने वाले व्यक्ति जो निवास करते थे वो सबसे ज्यादा एविडेंस आपका कहाँ मिलता है, पिकलीहल कर्नाटक से। ठीक है, कुंभकारी, यहाँ इसी काल में सबसे ज्यादा बर्तनों में पॉलिशदार, मतलब सबसे ज्यादा जो पॉलिशदार मृदभांड या धूसर के जो बर्तन मिलते हैं वो वहां के एविडेंस सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं आपके, तो वो आपके कुंभकारी में मिलते हैं। तो पूछा जाता है कि मृदभांड के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो आपके कुंभकारी से मिलते हैं। मृदभांड मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, जो चटाइया जिस पे बिछाकर हम लोग बैठ सकते हैं, कि छाप वाले मृदभांड मुख्य रूप से मिलते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ये लाइन दे दे कि चटाई की छाप वाले मृदभांड मुख्य रूप से कहाँ से मिलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कुंभकारी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब आपके लिए हमने एक दो क्वेश्चन भी अरेंज किया है, अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग का स्थल भारत में मानव निवास के सबसे पुराने साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका, मेहरगढ़, हल्लूर या बुर्जहोम। कमेंट में आंसर आप मुझे आंसर कहाँ पे करेंगे, तो आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, जो पहले आंसर कमेंट करेगा उसको आपका टैग किया जाएगा। एक और क्वेश्चन होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती का, मैंने भी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको पता ही होगा, पहला साक्ष्य किस नवपाषाण स्थल से मिलता है। अब आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहली बात कि चावल की खेती का साक्ष्य मिलता कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात किस एज में मिलता है, यानी कि किस काल में मिलता है, नवपाषाण में, मध्य पाषाण काल में या आपके पूरा पाषाण काल में। तो दो क्वेश्चन बन गए कि नहीं आपके, तो आपके ऑप्शन हैं बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद या कोलढेवा।
ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब बेटा जी ये हमारा गुरुकुल माइंड का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पर ना बेटा क्विज वगैरह अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर जाइए अटेंड कीजिए, देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। इसके अलावा ये फेसबुक आईडी है, ये ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का एडमिशन लेना है ना, कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882608880। आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी तरीके की डिटेल, आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं या कौन सा एग्जाम का नोटिफिकेशन सच है, जो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।